नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। भारत को दो भागों में बांटने का चल रहा है षड्यंत्र। रचा जा रहा है बड़ा साजिश कि भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटा जा सके। भारत को तोड़ने का चल रहा है षड्यंत्र। तेलंगाना राज्य से उठ रहा है विवादित बयान। कांग्रेस का एजेंडा रहा है भारत तोड़ो, जातिवादी में बांटो और राज करो, यानी अंग्रेजों वाला नीति अपनाती है कांग्रेस। डिवाइड एंड रूल वाला, बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो, यह नीति रही है कांग्रेस की सदियों से। इस पे कामयाब भी रहते हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं है जो 1990 का दशक था, वो वाला दशक अभी नहीं है। 2023 का देश है और डिजिटल भारत है। यहाँ पे इन लोगों का फंडा चलने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्य में बीजेपी जीते, 1 राज्य में कांग्रेस जीता, तेलंगाना में। और तेलंगाना से भारत को बांटने वाली विवादित बयान आया है, जो वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं रेवंत रेड्डी, उनके मुख से। कौन सी बयान है कि पूरा तहलका मचा हुआ है, पूरे बिहार में भी अफरा तफरी मचा हुआ है, चारों तरफ उनके पुतले जल रहे हैं। आखिर क्या बात है, पूरे बात विस्तार के साथ में बताएंगे कि आखिर घटना क्या घटा है। वहां के जो मुख्यमंत्री ऐसा कौन सा विवादित बयान दे दिया है जिसकी वजह से तहलका मचा हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है उनका बयान। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का न्यूज आप तक पहुंचता रहे, यानी न्यूज का खबर आप तक पहुंचता रहे। इसलिए अपडेट जरूर रहिएगा। अब आइए आपको बता दें हम कि 4 राज्यों में चुनाव हुआ। 4 राज्यों में चुनाव हुआ और चुनाव के प्रमाण स्वरूप जब रिजल्ट आया तो 3 राज्य में फुल बहुमत के साथ में बीजेपी आगे निकली। मध्य प्रदेश में जितना सोचे नहीं थे बीजेपी वाले, उससे कहीं ज्यादा सीट आया। ऐसे ही सभी राज्यों में आया। एक बचा तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, 4 राज्यों में चुनाव हुआ था। 3 राज्य में गुजरात जो बीजेपी है वो निकल गई। एक राज्य बचा तेलंगाना। तेलंगाना में उनकी सरकार नहीं बन पाई, यानी कांग्रेस की सरकार बनी, इंडी अलायंस की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन 3 राज्य में जब बीजेपी जीती तो कोई ऐसी विवादित बयान दी ही नहीं जिससे कि भारत में हड़कंप मच जाए, चारों तरफ पुतला फुकाने लगे। ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन एक राज्य में जीतने वाला पार्टी इंडी अलायंस जीतते जीतते उनकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। ऐसा विवादित बयान दे दिया कि सहनीय नहीं है। वहां पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी थे। आखिर मुख्य दर्शक क्यों बने हुए थे? ये लोग चाहते हैं कि भारत को 2 भागों में बांटा जाए, षड्यंत्र रच रहे हैं भारत को 2 हिस्सों में बांटने का। लेकिन इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारतवासी जाग चुके हैं और कांग्रेस को भगाने के लिए अपना मूड बना चुके हैं। स्पष्ट हो चुका है चुनाव से, एक राज्य में जीतने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बीजेपी का ही राज होगा पूरे भारत में, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए कार्य करती है, लोगों को बांटने का कार्य नहीं करती है। यही इंडी अलायंस वाले हैं, यही कांग्रेस वाले हैं कि कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ जाति वाली बात करती है। लेकिन नहीं, बीजेपी जातिवादी बात नहीं करती है, इंडी अलायंस के कार्यकर्ता करते हैं। हमेशा हमेशा यही लोग विवादित बयान देते रहते हैं। अब बाकी लोग मुख्य दर्शक बनकर सुनते रहते हैं। इससे इनका मनोबल और बढ़ते जा रहा है। अब आपको बता दें आखिर कौन सी वैसा बात कहा है रेवंत रेड्डी ने कि पूरा तहलका मचा हुआ। रेवंत रेड्डी जीतते जीतते जब भाषण दे रहे थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से कहीं बेहतर है। नीतीश कुमार का डीएनए जो है वो कामयाब नहीं है, बिहार का डीएनए कामयाब नहीं है, उनसे कहीं बेहतर हम लोग हैं। तेलंगाना का डीएनए कहीं बेहतर है। देखिए, जातियों में बांटने का कोशिश किया जा रहा है, एक राज्य को दूसरे राज्य में बांटने का कोशिश किया जा रहा है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को एक दूसरे से अलग करने की बात की जा रही है इंडी अलायंस द्वारा। रेवंत रेड्डी एक मुख्यमंत्री होते हुए भी ऐसा विवादित बयान दे दिया कि बिहार का डीएनए खराब है, बिहार का डीएनए से कहीं बढ़िया तेलंगाना का डीएनए है। नीतीश कुमार का सीधे तौर पर टॉर्चर किया उन्होंने, टारगेट किया उन्होंने, कहा कि नीतीश कुमार का डीएनए वाले
यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए हार गए। जो इनके विपक्ष में लड़ रहे थे वो हार गए, वो नीतीश कुमार के जाति के आते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को टारगेट किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी बात को सुनने के बावजूद कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जो महागठबंधन के लोग हैं, पता ना इनके अंदर क्या है, कौन सा भरा हुआ है कचरा कि साफ नहीं हो पा रहा है। हमेशा से ये लोग विरोध पे अड़े रहते हैं, बीजेपी के विरोध करते करते देश का विरोध कर देते हैं, बीजेपी का विरोध करते करते देश को बांटने का कार्य करने लगते हैं। ये लोगों का सबसे बड़ा कमियां रहा है, जो कि अपना औकात हमेशा दिखाते रहते हैं। सोचिए 3 राज्य में बीजेपी जीता, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक राज्य में जीतने वाला, तेलंगाना में जीतने वाला इंडी अलायंस विवादित बयान देना शुरू कर दिया। और वहां पे देखिए राहुल गांधी भी उपस्थित है, उन्होंने उस स्टेटमेंट को वापस लेने तक की बात नहीं की। अब शर्म लगनी चाहिए नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को। जब तेजस्वी यादव से मीडिया वाले इस बात को लेकर के उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे तो उन्होंने कहा कि अभी हम सुनवे नहीं किए, हम सुनेंगे फिर कुछ जवाब देंगे। नो कमेंट, नो कमेंट कहने से नहीं चलेगा। देखिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना मर्यादा को भी नष्ट करने के लिए तुल चुके हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। बिहार के डीएनए पे सवाल उठा और बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुख दर्शक होकर सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और ना ही उनका जो स्टेटमेंट आया था उसे वापस लेने को कह रहे हैं, और ना ही माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं। वो तो बीजेपी वाले जो हैं वो पटना में हल्ला हुडुम शुरू किया और रेमंड रेड्डी का पुतला बनाकर जूतों से मारा गया और जलाया गया। अब माफी मांगो कहा गया, लेकिन रेवंत रेड्डी माफी नहीं मांग रहे हैं और माफी मांगने के लिए कोई कार्यकर्ता बोल भी नहीं रहा है। ना ही तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना ही सोनिया गांधी, ना ही नीतीश कुमार, ना तेजस्वी यादव, कोई नहीं बोल रहा है। अब सोचिए बिहार का इज्जत का धज्जी धज्जी उड़ गया। पहले से ही बिहार को मजदूरों का प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अब बिहार का डीएनए ही खराब है। बिहार में ही आप आते हैं तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, आप लोगों को शर्म होना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि एक सत्ता के लिए, एक कुर्सी के लिए अपने आप को गाली सुनवा रहे हैं, अपने डीएनए पे सवाल उठवा रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। आखिर आप लोगों के अंदर डर क्या चीज का है कि हम जीत नहीं पाएंगे? खुद पे आप लोगों का विश्वास नहीं है तो पब्लिक का विश्वास क्या जीतिएगा? खुद पे विश्वास नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, तो फिर बिहार के पब्लिक पे विश्वास कैसे कायम कर सकते हैं? इनको डर है कि हम इंडी अलायंस से अलग हो जाएंगे, इनके विपरीत भाषण दे देंगे, इनकी जो स्टेटमेंट है उस पर हम सवाल उठा देंगे तो हमारा कहानी साफ हो जाएगा। देखिए सवाल नहीं उठाने पर आपका कहानी साफ होगा। बिहार के लोग बिहार से बाहर मारे जाते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार के डीएनए पे सवाल उठता है तेलंगाना से, फिर भी आप लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहारियों को दिख रहा है भाई साहब, बिहारी देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बिहारी का मान मर्यादा का, सम्मान का, इज्जत का आप लोगों का कोई ख्याल ही नहीं है। आप लोगों का भी इज्जत जा रहा है, पूरे बिहार का इज्जत जा रहा है, आप लोग भी उसी में शामिल है। लेकिन आप लोगों को खुद का इज्जत का तो कोई लाज शर्म है नहीं, तो पूरे बिहार का इज्जत का आप लोग क्या ख्याल कीजिएगा? कुर्सी के लिए नीतीश और तेजस्वी मुख्य दर्शक बने हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलिएगा तो बड़ा बद से बदतर हाल होने वाला है लोकसभा का चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। पब्लिक वो हाल करेगी आपका कि आप बैठने के लायक नहीं रहिएगा। जिस कुर्सी पर आप घमंड करते हैं ना, जिस कुर्सी का दावेदारी ठोक कर बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और आपको लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो तेजस्वी यादव जी आप घंटा नहीं बनिएगा, नीतीश कुमार जी आप ठुल्लू नहीं बनिएगा, कुछ बनने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप लोग उसका लायक ही नहीं है। बिहार के मान मर्यादा के बारे में आप लोग सोच ही नहीं रहे हैं, अपना इज्जत का भी कचरा कर रहे हैं, साथ में बिहार का इज्जत का भी कचरा कर रहे हैं। जो बिहारियों के बारे में नहीं सोचेगा, बिहार की इज्जत के बारे में नहीं सोचेगा, वो बिहार से नहीं जीतेगा। यहाँ पर बीजेपी सवाल उठा रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की सरकार चुपचाप सुन रही है और उनका जो गलती है उस गलती को क्षमा याचना करने के लिए भी नहीं बोल रही है, क्योंकि इंडी अलायंस में सभी शामिल हैं। बिहार के डीएनए पे उठा सवाल, सब है चुप। औकात दिखाएगी पब्लिक, बस चुनाव आने दीजिए। बाकी हमेशा बिहार के बारे में ऐसा विवादित बयान लोग देते रहते हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री लोग सुनते रहते हैं। इन जैसे मुख्यमंत्रियों के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।